हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने अब तक मेरा चैनल किंग्स इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर होता है एस प्लस हैव बीन और हैज़ बीन प्लस V4, जहाँ पर S का मतलब होता है सब्जेक्ट और V4 का मतलब है वर्ब का ING वाला फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब हम इसके नाम की तरफ ध्यान देंगे, जिसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब इस टेंस में परफेक्ट का भी एलिमेंट आना चाहिए और कंटिन्यूअस का भी एलिमेंट आना चाहिए। तो परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी होती है हैव का कोई ना कोई फॉर्म प्लस V3। अब इस टेंस में हमने देखा है कि हैव बिन या हैज बिन आता है, मतलब हैव का फॉर्म आ गया, उसके साथ बिन जो आता है वो टू बी का V3 है। सो हैव और हैज इज इमीडिएटली फॉलोड बाय V3। उसके अलावा इसमें कंटिन्यूअस का भी एलिमेंट आना चाहिए। तो कंटिन्यूअस की आइडेंटिटी होती है टू बी के फॉर्म के इमीडिएट बाद में V4 वर्ब का ING वाला फॉर्म। तो बिन टू बी का फॉर्म है, उसके इमीडिएट बाद में आ रहा है V4। एग्जाम्पल दूंगी, आई हैव बिन वर्किंग, we have been working, you have been working, they have been working, she has been working, he has been working, it has been working। तो इस तरह से हम इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए haven't been या hasn't been करके बाकी सब सेम रहेगा। s प्लस haven't या hasn't been प्लस V4। I haven't been drawing, she hasn't been driving, they haven't been fighting। इस तरह से नेगेटिव स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। क्वेश्चन का फॉर्म चाहिए तो हैव या हैज से हमें शुरुआत करनी होगी। हैव या हैज प्लस एस प्लस बिन प्लस V4, इस तरह से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनेगा। हैव यू बिन वेटिंग, हैज शी बिन कुकिंग, इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। स्ट्रक्चर देख लिया, आप देखेंगे इसके यूजेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका यूज ये होता है कि जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई, कंटिन्यूअस शुरू है, लगातार शुरू है और अब तक जारी है, ये एक्शन हम इस टेंस में बताते हैं। ये जो टेंस है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी क्रिया का, किसी एक्शन का कंटिन्यूअल शुरू रहना हाईलाइट करना। कोई एक्शन लगातार, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली जारी है तो उसके बारे में ये टेंस आपको बताता है। इट हैज़ बिन रेनिंग, अगर मैं ऐसा कहती हूँ इट हैज़ बिन रेनिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि कब से बारिश हो रही है, बहुत देर से बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल डे, दिन भर बारिश चल रही है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। शी हैज़ बिन रीडिंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से वो पढ़ रही है। 4 बजे उसने पढ़ना शुरू किया और अब तक वो पढ़ ही रही है, पढ़ना अब तक जारी है। इस तरह से जो काम पास्ट में शुरू हुआ, थोड़े देर पहले शुरू हुआ और अब तक जारी है, वो बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। ही हैज़ बिन ड्राइविंग, वो लगातार बहुत देर से ड्राइव कर रहा है। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश, मैं कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। इसके साथ हम सिंस या फॉर ये प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम्स ये दो प्रपोजिशंस इसके साथ यूज की जाती है। सिंस अगर है तो हम एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, फॉर अगर है तो ड्यूरेशन बताते हैं, पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2000, 2000 साल से, मतलब 2000 से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। या फिर आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years, 20 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। सिंस 2000 या फॉर 20 years, ऐसा हम कुछ भी बता सकते हैं। तो ये हुआ इसका पहला यूज। और एक यूज इसका होता है कि कोई एक्शन अगर पास्ट में शुरू हुई, बहुत देर तक चली, रेगुलरली चली, कंसिस्टेंटली चली, लेकिन अभी खत्म हो चुकी है, रिसेंटली खत्म हो चुकी है, और खत्म होने के बावजूद उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रेजेंट पर है। देखिए एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। क्लास शुरू है, टीचर पढ़ा रही है, कोई एक बच्चा है जो ध्यान नहीं देता है, और हमेशा हर टीचर का ये ध्यान रहता है कि किस बच्चे का पढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं है, और उस बच्चे को क्लास में खड़ा किया जाता है और उसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। टीचर उसको पूछती है कि क्यों, आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो तुम?
वो बोलता है कि टीचर मेरी समझ में नहीं आया, आई कांट आंसर। टीचर उसको बोलती है कि यू हैवंट बिन लिसनिंग, जब मैं पढ़ा रही थी तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी मैंने खड़ा किया इसलिए तुम मेरी तरफ ध्यान दे रहे हो, लेकिन जब मैं पढ़ा रही थी तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। ये हो चुकी है एक्शन, ध्यान न देना, ये अब बंद हो गया है, अब तो ध्यान आ गया है, लेकिन ये ध्यान न देना बंद होने के बावजूद उसका इफेक्ट प्रेजेंट में उसको ये मिल रहा है कि उसको समझा ही नहीं है टीचर ने क्या समझाया है, और वो टीचर के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। यू हैवंट बिन लिसनिंग। ऐसी सिचुएशन में हम ये यूज करते हैं। अगर मैं एक्सरसाइज कर रही थी, अगर मैं रनिंग कर रही थी और अब रुक गई हूँ, अब रनिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हाफ रही हूँ, मेरी फ्रेंड मुझसे पूछती है कि अरे हाफ क्यों रही हो, मैं उसे कहती हूँ आई हैव बिन रनिंग। अरे कब से रनिंग कर रही हूँ ना, अभी इसलिए थोड़ी थक गई हूँ, हाफ रही हूँ। देखिए रनिंग अभी खत्म हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है हाफना वो जारी है। मेरी फ्रेंड मुझसे जब पूछती है तब मैं हाफ रही हूँ, इसलिए खत्म हो चुकी है क्रिया, तो भी मैं प्रेजेंट में बता रही हूँ आई हैव बिन रनिंग। तो इस तरह से हम जो क्रिया खत्म हो चुकी है लेकिन उसका इफेक्ट अब तक चल रहा है, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। तो ये थे स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा ये चैनल किंग्स इंग्लिश विंग्लिश अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।